शनिवार शाम से ही इतवार के दिन मेरा दिल बैठने लगता था। हफ्ते भर मेरे ऊपर काम की जितनी भागदौड़ होती थी, उससे कहीं ज़्यादा तो रविवार को बोझ बढ़ जाता था। घर में सबके हिस्से आराम करने के लिए एक रविवार आता था, लेकिन हम महिलाओं की गृहस्थी के कैलेंडर में तो रविवार या किसी त्योहार की छुट्टी थी ही नहीं। छुट्टी का दिन यानी कि काम का दोगुना बोझ। त्योहार मतलब साल के सबसे व्यस्त दिन। अगर मैं हफ्ते में एक दिन भी आराम के लिए निकाल लूं, तो कामचोर आलसी महिला का तमगा। मेरे पति अजय की रविवार को छुट्टी रहती, तो वह शनिवार की रात सोफे पर पसर कर चाय पीते हुए देर रात तक अपनी पसंद की फिल्म देखते। लेकिन दिन भर की थकी हारी में टीवी की लाइट और तेज आवाज़ में सो न पाती। मेरा मूड और चिड़चिड़ाने लगता। जब तक मेरे पति फिल्म देखकर सोने लगते, तब तक मेरी नींद उड़ चुकी होती। मैंने ना जाने कितनी बार अपने पति से कहा होगा कि जल्दी सो जाया करो, मेरी नींद खराब होती है। लेकिन वह एक ही जवाब देते कि पूरे हफ्ते तो ऑफिस में मूड खराब रहता है, 6 दिन बाद रविवार आता है। क्या मैं एक दिन भी अपने ही घर में अपने मुताबिक जी नहीं सकता? इतना मनोरंजन का तो मेरा भी अधिकार है कि मैं हफ्ते में एक दिन अपने मुताबिक टीवी पर प्रोग्राम देख सकूं, जैसे चाहूँ वैसे अपने को खुश रख सकूं। हफ्ते भर तो मैं घर में अपने किसी काम से तुम्हें परेशान नहीं करता। दोपहर को सो लेना, तुम्हें तो दिन भर घर में ही रहना है। अब मैं क्या कहूँ? हफ्ते भर मैं भी तो सुबह 4:30 बजे उठकर रसोई साफ कर बच्चों और तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तुम्हारा और बच्चों का टिफिन लगाती हूँ। तुम्हारा एक एक सामान लाकर हाथ में देना पड़ता है। बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर उन्हें तैयार कर तब कहीं जाकर 7 बजे स्कूल बस तक छोड़ने भी मैं ही जाती हूँ। मेरे पति का तो बस एक ही बहाना है कि दिन भर तो ऑफिस में काम रहता है, तो सुबह थोड़ी देर नींद पूरी कर लेने दो। तुम तो दिन में कभी भी सो सकती हो। अब मैं उन्हें ये कैसे समझाऊं? सुबह के नाश्ते पानी के बाद दोपहर का लंच, बच्चों की फरमाइश का खाना भी तो बनाना पड़ता है। कहाँ मुझे दोपहर सोने का समय मिलता है? अगर बच्चों की फरमाइश पूरी ना करो तो वे कुछ खाते नहीं हैं। बाई से घर का काम करवाते समय भी घर की देखरेख करनी पड़ती है। इस बीच बड़ी मुश्किल से मैं खुद के लिए समय निकाल पाती हूँ। थोड़ा जिम्मेदारी से फ्री होकर बैठो नहीं कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर वही उन्हें खिलाना पिलाना, ड्रेस चेंज करवाना, बस सारी दोपहर ख़त्म। और फिर शाम हुई नहीं कि फिर वही शाम के नाश्ते डिनर के लिए जुट जाना, सबको खाना खिलाना पिलाना, बर्तन साफ कर रखना, बच्चों का होमवर्क पूरा करवाना। फ्री होते होते रात के 11 बज जाते, तब जाकर मैं बिस्तर पर लेट पाती हूँ। रविवार के दिन तो सबकी फरमाइशें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती। आज तो रविवार है, कुछ स्पेशल बनना चाहिए। बच्चों और पति की फरमाइश पूरी करते करते ही रविवार का दिन निकल जाता। उस पर भी सबके ताने। बच्चे कहते, मम्मी तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता, हर रोज बस्ता लाद कर स्कूल नहीं जाना पड़ता, बस आराम से रहो। पति कहते, तुम्हारे तो मज़े हैं भाई, ऑफिस का कोई टेंशन नहीं, कोई वर्कलोड नहीं, बस ऐश है। घर में रहो, जब चाहो खाओ सो लेटो बैठो। अब मैं सुबह से रात तक कितने ऐश में रहती हूँ, ये तो बस मैं और मेरा दिल ही जानता है। हर रोज घर में रहना ही बोरियत भरा होता है। ऊपर से इतना काम करने के बाद सबके ताने, तुम करती ही क्या हो? घर में रहती हो, बाहर जाओ तब पता लगती है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये किसी को नहीं पता कि मैं घर के अंदर ही कितने पापड़ बेल रही हूँ। किसी के नाश्ते खाने का कोई समय ही नहीं है। जितना समय खाना बनाने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा समय तो सबको खाना खिलाने में लग जाता है। सबका नाश्ते और खाने का समय अलग अलग है। सारा दिन मैं खाना बनाती और परोसती रहती हूँ। कभी किसी को कुछ खाना है, तो कभी किसी को कुछ खाना है। कभी किसी की कोई शिकायत है, तो किसी की कोई शिकायत। उस पर पढ़ाई का आजकल का पैटर्न ऐसा कि जितना बच्चे का वजन नहीं, उससे ज़्यादा तो बस्ते का वजन होता है। ऊपर से हर समय बच्चों के टेस्ट ही चलते रहते हैं। बेटी रीमा के टेस्ट खत्म हुए नहीं कि बेटे रेहान के टेस्ट शुरू। काम के बीच बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, और रविवार के दिन पढ़ाई का बोझ भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर ही सोमवार को बच्चों का टेस्ट या परीक्षा होती। कितनी भी फुर्ती से काम करो, फिर भी पूरा दिन काम में चक्कर घिन्नी की तरह घूमते घूमते ही निकल जाता।
और इधर हफ्ते भर से सासू माँ और ससुर जी भी आए हुए हैं मेरे पास रहने को। अब कल का रविवार जाने कैसे बीतेगा। ससुर जी को सुबह 6 बजे ही गर्म चाय हाथ में चाहिए और मेरे पति को रविवार के दिन 9 बजे चाय चाहिए। जब ससुर जी के नाश्ते का समय होता है, उसके बीच ही बच्चों को मैनेज करना होता है। उफ, पता नहीं मेरा अपना रविवार कब आएगा। हर रोज एक ठंडी आह मेरे दिल से निकलती है। सास ससुर के साथ मेरा पहला रविवार था। मैंने उन्हें 9 बजे नाश्ता दिया तो उन्होंने कहा बच्चों और पति को भी बुला लो, सभी साथ ही नाश्ता करेंगे। मैंने कहा ससुर जी आज तो रविवार है, वह लोग तो आज देर से उठेंगे, आप दोनों नाश्ता कर लीजिए। ये सुन ससुर जी थोड़े शिकायती स्वर में बोले, कितनी देर से उठेंगे? रविवार है तो इसका मतलब 10 बजे तक सोएंगे? 9 तो बज गए। तुम क्या सारा दिन नाश्ता बनाने और परोसने में ही लगी रहोगी? ससुर जी ने चिल्लाकर सबको डांट लगाई तो सभी की नींद खुल गई और वे सब 20 मिनट के अंदर ही डाइनिंग टेबल पर हाजिर हो गए। 10 बजे तक सबका चाय नाश्ता हो गया। मैं दोपहर खाने की तैयारी करने लगी। नाश्ता करने के बाद हर रोज़ की तरह मेरे पति और बच्चे बैठकर टीवी देखने लगे तो सासू माँ ने उन्हें टोक दिया, ये क्या नाश्ता कर टीवी के सामने पसर कर बैठ गए? घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाया करो। माँ, आज रविवार है, थोड़ा आराम कर लेने दो, वैसे भी ऑफिस में दिन भर मूड खपाना पड़ता है। आज ऑफिस थोड़े ही जाना है, मेरे पति पैर फैलाकर आलस से बोले। ऑफिस नहीं जाना मतलब सारा दिन ऐसे ही बैठे रहोगे? तुम अभी तक नहाए भी नहीं हो, जाकर नहा लो। फिर टीवी देखना। नहाने के बाद टीवी नहीं देख सकते? नहाने के बाद टीवी देखोगे तो क्या टीवी चलेगी नहीं? सासू माँ ने मेरे पति को डांट दिया तो वो चुपचाप उठकर नहाने चले गए। उसके बाद माँ जी ने दोनों बच्चों को भी नहलाकर तैयार कर दिया। 1:30 बजे मैं सास ससुर को खाना परोसने लगी तो ससुर जी ने कहा, सब साथ बैठकर ही खाना खाएंगे, इससे परिवार में प्यार भी बढ़ता है और तुम भी समय पर काम से फ्री हो जाओगी, बुलाओ सबको। ससुर जी की एक आवाज़ पर सभी तुरंत डाइनिंग टेबल पर लंच करने आ बैठे। आपस में बातें करते हंसते बोलते खाना खाते पीते जो मज़ा आया उसका कहना ही क्या। लंच कब हो गया पता भी नहीं चला। उस दिन 2:30 बजे ही सारा काम निपट गया तो आज कई दिनों बाद मैं बेफिक्र हो अपनी पसंदीदा पत्रिका में अपना मनपसंद कॉलम पढ़ पाई। बीच में जब भी बच्चे और पति कोई भी फरमाइश करते तो माँ जी उनको समझा देती कि खुद कर लो, अपनी छोटी मोटी जिम्मेदारियां खुद पूरी करना सीखो, तुम्हारे हाथ पैरों में क्या मेहंदी लगी है? हर काम की जिम्मेदारी एक ही इंसान पर डालना मत सीखो, वो ही सब काम क्यों करे? और रेहान, अब तुम इतने छोटे नहीं हो कि खुद पानी लेकर भी पी नहीं सकते। अब तो तुम इस लायक हो गए हो कि अपनी माँ को खुद पानी ला कर दो। अब तो माँ जी के सामने पति देव भी चूहा बन गए थे। बच्चे तो क्या, उनकी भी हिम्मत नहीं होती वह मुझसे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान मांग सकें। सास ससुर के आने के बाद मुझे दोपहर में 1 घंटा बेचिंता तान कर सोने का समय मिल गया। मेरे मुंह से तो ये दुआ निकली, सास ससुर हों तो ऐसे। शाम 6 बजे जब मैंने सबके लिए चाय बनाई तब ससुर जी ने सरप्राइज़ दिया, बच्चों को हम देख लेंगे, कल इतवार है, तुम दोनों आज शाम कहीं घूमने निकल जाओ। कई महीने हो गए हैं तुम दोनों ने गृहस्थी से दूर अपने लिए समय नहीं गुजारा है। तुम्हारे आने जाने के लिए किराए का भी इंतजाम हम कर देते हैं, बस तुम खुशी खुशी कुछ पल साथ में खुशी से बिता लो। आपने हमारे हक में बहुत बेहतर सोचा, लेकिन दोनों बच्चों और पूरे घर की अकेले देखभाल आप दोनों को बहुत थका देगी। सासू जी को अकेले ही खाना बनाना पड़ेगा, कैसे कर पाएंगी? सासू माँ बोली, कल मैं खिचड़ी बना लूँगी, एक दिन हम सब खिचड़ी खा लेंगे, तुम भी खा लेना। सासू जी के ऐसा बोलते ही अगले दिन मैं रविवार को तैयार होकर पति के साथ घूमने निकल गई। सबसे पहले हमने मॉल में शॉपिंग की, फिर मॉल के अंदर मूवी देखी। कई महीनों बाद मैंने एक खुशनुमा शाम बिताई। मूवी देखते हुए हमने बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक चिप्स का भी मज़ा लिया। फिर रेस्टोरेंट में डिनर कर घर को चल दिए। घर आते समय मेरे दिमाग में आया कि सासू माँ और बच्चों के लिए भी खाना पैक करवा लेते हैं। फिर सोचा कोई नहीं, आज की शाम खिचड़ी के साथ। लेकिन माँ जी ने खिचड़ी बनाई भी होगी या नहीं? बनाई भी होगी तो सबको परोसना तो पड़ेगा ही ना।
घर आते ही मैं थोड़ा आराम कर हाथ मुंह धोकर किचन में जाने लगी तो माँ जी ने कहा, वहाँ कहाँ जा रही हो? आओ खाना खा लो। ओह माँ जी, आज तो आपको खाना बनाना ही नहीं परोसना भी पड़ा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। माँ जी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर तो फिर ये है कि तुम टेबल पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए डिनर टेबल सजा रखी है, जिसमें है तुम्हारी शाही कढ़ाई पनीर, फ्रूट रायता और तंदूरी रोटी के साथ सोयाबीन बिरयानी और मखनी दाल तड़का। मैं इतना सब देख हैरान थी, मेरा दिल खुशी से बहुत भावुक हो उठा। अपने लिए इतना प्यार तो मैंने अपनी ससुराल में पहली बार देखा था। तब तक ससुर जी बोल उठे, जोमेटो स्विगी जिंदाबाद। हमने ये सब इंतज़ाम वहीं से ऑर्डर कर किया है। मैं कुछ कहती उससे पहले मेरी सासू माँ बोल उठी, हफ्ते भर सबका ध्यान रखने वाली का हमें भी तो एक दिन ध्यान रखना है। उसको भी तो एक दिन आराम प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। हफ्ते में एक दिन अच्छे सरप्राइज डिनर पर उसका भी तो अधिकार है, जो उसे मिलना ही चाहिए। ओहो, धन्यवाद माँ जी। पिताजी, मेरा मन प्यार की बारिश में भीग गया। बरसों बाद आखिर मुझे मेरा रविवार मिल ही गया। भोजन से सजी टेबल देख बच्चे चहकते हुए बोल पड़े, आज से हर रविवार मम्मी का भी रविवार होगा। हम सब अपना काम खुद कर लिया करेंगे। बच्चों की मनसा भांपते हुए मेरे पति मजाकिया लहजे में बोले, अच्छा शैतानो, तुम सच में मम्मी को रविवार की दिन फुर्सत देना चाहते हो या ऑर्डर से आए चटकारेदार तरह तरह के खानों का लुफ्त लेना चाहते हो? मेरे पति की बात सुन सभी एक साथ हंस पड़े। घर ऐसा लग रहा था मानो फूल की तरह खिल उठा हो। सभी ने एक दिन अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में क्या ली कि मुझे शादी के बरसों बाद मेरा रविवार मिल गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसमें आवाज़ आ गई होगी।